एशिया कप का हिसाब, एशिया कप में चुकाने का मौका। हैंडशेक तनाज़े के बाद आज पाक भारत टीमें सुपर 4 मरहले में फिर मद्दे मुकाबिल। ग्रुप ए के मैच में भारत ने पाकिस्तान को बाआसानी शिकस्त दी थी। सुपर 4 मरहले में भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान सूद समेत बदला ले सकता है। मुतनाज़ा रेफरी एंडी बायक्रॉफ्ट आज के पाक भारत मैच में भी रेफरी मुकर्रर। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं पूरी टीम अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश करेगी। हमारी तवज्जो एशिया कप के फाइनल तक रसाई पर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी दुबई पहुंच गए। खिलाड़ियों के साथ तवील मीटिंग की। भारत के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 में तब्दीलियों का इम्कान। पाक भारत मैच का प्रेशर, खिलाड़ियों को दबाव से निकालने के लिए माहिर नफ्सियात से रुजू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में पाकिस्तान टीम को जहनी दबाव से निकालने के लिए माहिर नफ्सियात की खिदमात हासिल कर ली। डॉक्टर राहील ने पाकिस्तान टीम को बतौर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर राहील खिलाड़ियों के जहनी तनाव को दूर करेंगे, प्रेशर हैंडल करने के तरीके बताएंगे। सवाल गंदुम जवाब चना, ये पॉलिसी अपनाई भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान ने। सूर्या कुमार यादव से आज होने वाले मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का सवाल किया तो हंसते हुए कहा कि अगर आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो हमने बॉलिंग अच्छी की थी। अबू धाबी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्या कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बैट और गेंद अच्छा मुकाबला होगा। हर गेम नया चैलेंज होता है। पाकिस्तानी नायाद ओमानी खिलाड़ी से गले मिलने पर भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के बॉयकॉट का मुतालबा। रिवायती हरीफ पाक भारत एक बार फिर T20 एशिया कप में मद्दे मुकाबिल। अब तक पाकिस्तान के 3 ग्रुप मैचेस में सबसे खराब कारकर्दगी साइम अयूब की रही, जिन्होंने 0 पर आउट होने की हैट्रिक की। फ़खर जमान 90 रन के साथ नुमाया है। हारिस 84, फरहान 74, शाहीन 64 और कप्तान सलमान और मोहम्मद नवाज महज 3 मैचों में 23 रन ही बना सके। बैटिंग स्ट्राइक रेट के मुताबिक शाहीन 206 स्ट्राइक रेट के साथ तेज तरीन बैटर के तौर पर सामने आए। मोहम्मद नवाज 144 के साथ दूसरे, हारिस 140 स्ट्राइक रेट के साथ तीसरे और ओपनर फ़खर जमान 134 स्ट्राइक रेट के साथ चौथे नंबर पर हैं। सऊदी अरब के साथ तारीखी मुआहिदा, वफाकी काबीना का मुआहिदे का खैर मकदम हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक पर अहम इजलास, पाक सऊदी ताल्लुकात समेत उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की कामयाब हिकमत अमली के तहत पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी खारिजा पॉलिसी के सबब आज मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ। इजलास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर आज़म की NDMA समेत तमाम इदारों में कोऑर्डिनेशन को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत। सऊदी अरब से मुआहिदे के समरात से पाकिस्तान माशी तौर पर भी मुस्तहकम होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। मुआहिदे को तारीख साज करार देते हुए कहा कि ये मुआहिदा मार्का हक़ की फतह की मरहून मन्नत है। वजाहत की कि दिफाई मुआहिदे के बाद सऊदी अरब में हमारी अफवाज की तादाद में इजाफा होगा। वज़ीर दिफा ने दीगर ममालिक से दिफाई मुआहिदों का भी इंदिया दे दिया। मोहसिन नकवी का अब वज़ीर आज़म बनना नामुमकिन हो चुका। अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने अपने बयान में कहा, अपने वज़ीर दाखिला बनने की खबरों को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने सऊदी अरब से मुआहिदे पर कहा कि अब जो पाकिस्तान के खिलाफ हार जारहियत के अज़ाइम रखते हैं उनको भी सोचना होगा कि क्या उनको टेबल पर बैठकर मामलात हल करने हैं या मज़ीद ज़िल्लत का सामना करना है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां, लाखों खानदान बर्बाद, मकान और फसलें तबाह। PDM में पंजाब के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 127 अफराद जाँ बहक हुए। 4700 से ज़ायद मौसजात मुतासर हुए। मजमूई तौर पर 47,55,000 लोग सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का एक और हिस्सा सैलाब की नज़र। मुल्तान से जांगड़ा तक 9वें रोज़ भी मोटरवे बंद। दरियाई सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में तबाहकारियाँ, मोजाकोट, लंगा, तोकीरा और दीगर इलाकों का राबता मुनक़ता। सैलाब से शजाबाद की बस्ती माड़ा में खौफनाक तबाही। अलीपुर में 7 अफराद पानी में डूब कर जाँ बहक। बस्ती कारच के 3 रिहायशी भी
आबी रेले की नज़र। लियाकतपुर में सैलाबी रेलों से 35 मोजाजात की सैकड़ों बस्तियों में मकानात मुनहदिम। पूरे वाला के मकाम पर सैलाबी पानी की लपेट में आकर मुतादिद मकान गिर गए। कच्चे के इलाकों से लोगों ने नकल मकानी से इनकार कर दिया। दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैफन तहसील के 50 और मानझिंद के 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल कपास, प्याज, आलू समेत दीगर फसलें तबाह। दरियाए सिंध में खंडियारों के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के एक कदीमी गांव बखर को बचाने के लिए बनाया गया बंद तोड़ दिया गया। नौशहर फिरोज में दरिया की बिफरी लहरों से 10 से ज़ायद ज़मींदार बंद टूटने से दर्जनों देहात डूब गए। रेस्क्यू टीमें और इंतज़ामिया मंजर-ए-आम से गायब। मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों में नकल मकानी करने पर मजबूर। हैदराबाद के बचाव बंद पर मौजूद सैलाब मुतासरीन भी बेयारों मददगार खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुड्डू बैराज और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। कोटरी बैराज पर भी पानी की आमद में मजीद इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म के लंदन में डेरे। बरतानवी हुकाम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें। आज बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों की शामत। एफबीआर का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर दौलत की नुमाइश करने वालों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। सोशल मीडिया पर पैसों या दौलत की नुमाइश करने वाले सैकड़ों अफराद का डेटा जमा कर लिया गया। पहले मरहले में एफबीआर 1 लाख अमीर अफराद का ऑडिट करेगा। शादियों पर बड़े अखराजात करने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शादियों पर $20 हज़ार के सूट इस्तेमाल करने वाले पकड़ में आएंगे। हुकूमती पॉलिसियों से चीनी का बहरान पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने एफबीआर की जानिब से मुल्क भर में शुगर मिल्स को चीनी की फरोख्त पोर्टल के जरिए रोक देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एसोसिएशन के जारी बयान में कहा गया है कि जो चीनी दरामद की जा रही है उसकी फरोख्त और कीमत पर कोई पाबंदी नहीं है, जो कि खुला तज़ाद है। हुकूमत से मुतालबा है कि तमाम शुगर मिलों को चीनी फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर पोस्टें गैर कानूनी करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। बानी पीटीआई के जेल में कैद के दौरान एक्स अकाउंट पर पोस्टें गैर कानूनी करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दायर दरख्वास्त में शहरी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि सज़ा याफ्ता कैदी के जेल में कैद के दौरान ऑफिशियल अकाउंट से इंतशारी पोस्ट गैर कानूनी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पीटीए को तहकीकात करके एक्स अकाउंट चलाने वाले की निशानदही की हिदायत की जाए और बदनीयती पर मबनी गैर कानूनी और इंतशारी मुजरिमाना ट्वीट्स को ब्लॉक और सोशल मीडिया से हटाने के अहकाम दिए जाएँ। कराची में ग्रीन लाइन बस के फेज़ 2 मनसूबे में ताख़ीर की ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बराए सिंध बैरिस्टर राजा अंसारी ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि कराची वालों को सहूलियात देना चाहते हैं। मेयर कराची को ग्रीन लाइन मनसूबे के ठेकेदार पर एतराज़ है। वजाहत की कि वफाक ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए मनसूबे की तौसीक़ के लिए रकम फराहम कर दी। मनसूबे से मुतालिक वफाक और सिंध हुकूमत राबते में है। वफाक की बल्दियाती हुकूमत और मेयर से कोऑर्डिनेशन में नहीं होता। खानेवाल में जिनसी स्कैंडल। फोटोग्राफर के लैपटॉप से 110 से ज़्यादा नाजेबा वीडियोस बरामद। फोटोग्राफर की जानिब से लड़कियों की खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ हुआ है। डीपीओ के नोटिस पर मुकदमा नंबर दर्ज कर लिया गया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तारी के बाद जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। 2 मुलजिमान ताहाल फरार हैं। मीरपुर खास की तहसील डिगरी में तेज़ रफ्तार डंपर बेकाबू होकर मोटरसाइकिल रिक्शे पर चढ़ दौड़ा। सैटेलाइट टाउन के करीब पेश आने वाले अलमनाक हादसे में एक ही खानदान की खवातीन समेत 4 अफराद हलाक। रत्नी कोल्ही, विक्रम कोल्ही, शोनिज कोहली और हिंद्रो कोल्ही हलाक होने वालों में शामिल। मकामी अफराद ने जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लहूनी फौज की गैर मामूली ताकत के साथ गजा सिटी के मरकज की जानिब पेशकदमी। सुबह से जारी बमबारी और गोलाबारी से 71 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। हमलों में स्कूल, मकानात और रिहायशी अपार्टमेंट्स मलियामेट कर दिए गए। सेहूनी फोर्सेस के इमदादी मराकज़ पर भूख से सताए अफराद पर भी फायरिंग।
فلسطینی حکام کے مطابق غزہ سٹی کی آدھی آبادی خالی ہو چکی ہے۔ بھوک کی شدت سے بھی 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔ حماس کے القسام بریگیڈز نے غزہ میں قید 48 اسیروں کی الوداعی تصویر شائع کر دی۔ تصویر کے نیچے لکھا، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے انکار، آرمی چیف ایال زمیر کی پسپائی اور غزہ سٹی میں شروع کیے گئے آپریشن کے بعد الوداعی تصویر۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے مزید پیش قدمی کی تو غزہ سٹی اس کا قبرستان بن جائے گا۔ اسرائیل نے کارروائیاں بڑھائیں تو جانی نقصان اور تباہی میں اضافہ ہوگا۔ غزہ تباہی کی بدترین سطح پر ہے۔ دنیا کو اسرائیل اور اس کے مقبوضہ مغربی کنارے کے مرحلہ وار اہلاک سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کا فرانسیسی خبر ایجنسی کو انٹرویو۔ کہتے ہیں، قحط، صحت کی مؤثر دیکھ بھال کا مکمل فقدان، مناسب پناہ گاہوں کے بغیر زندگی گزارنا، فلسطینی عوام کے مصائب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے۔ ہالینڈ کی رکن پارلیمنٹ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم جیسی شرٹ پہن کر ایوان میں آ گئیں۔ خاتون رکن کو غیر معمولی اقدام پر سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں ایوان سے نکال دیا گیا۔ شرٹ تبدیل کرنے پر ہی انہیں ایوان میں داخلے کی اجازت ملی۔ ایران کا IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا اعلان۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل نے کہا کہ ایران سے پابندیاں مستقل طور پر نہ ہٹانے کا اقدام غیر دانشمندانہ اور غیر قانونی ہے۔ امریکہ ایٹمی معاہدے سے الگ ہو چکا تھا، لیکن یورپ نے اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے بجائے واشنگٹن کی غیر قانونی پالیسیوں کا ساتھ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ حالات بدلنے کی طاقت ہے، حد سے بڑھے مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، دوبارہ پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ برطانیہ اور یورپ کے بڑے ایئرپورٹس پر سائبر حملہ۔ لندن، برسلز اور برلن سمیت کئی بڑے ایئرپورٹس پر چیک ان اور بورڈنگ کا ڈیجیٹل نظام مفلوج ہو گیا۔ عملے کو مینول طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ فلائٹ آپریشنز میں خلل، درجنوں پروازیں منسوخ، سینکڑوں تاخیر کا شکار۔ ایشیا کپ 2025 سپر 4 مرحلہ۔ بنگلہ دیش کی سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے شکست۔ بنگلہ دیش نے 169 رنز کا ہدف 7 وکٹوں کے نقصان پر 20ویں اوور میں پورا کر لیا۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 168 رنز بنائے تھے۔ اور بابا گرو نانک کی 486ویں برسی کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز۔ دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سکھ یاتریوں کی کرتارپور آمد۔ بھارت نے اپنے یاتریوں کو کرتارپور میں تقریب میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ برسی کی اختتامی تقریب کل ہوگی۔